देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की कमान संभालते ही विकास के कार्यों में जुट गए हैं। कोविड काल में हुई राज्य की आर्थिक स्थिति को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए बैठक का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, इस पर मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कोरोना काल में देश के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो वहीं राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर जो पर्यटक उत्तराखंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भी रणनीति बना रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार सचिवालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने गुलदस्ता देकर फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय कार्यों की शुरुआत की है। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का, महंगाई पर लगाम लगाने का और किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने 10 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। तो वहीं दिनेशपुर में कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया है। इस दौरान कांग्रेस के महामंत्री ममता हालदाने ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर रोज पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस और खाने पीने के सामान की बढ़ती कीमत से जनता परेशान हो चुकी है। तो वहीं आजादी के लौ के बाद भी पहाड़ी वासियों को, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल उपचार के लिए अपने कंधों पर ले जाना पड़ रहा है। आज भी पहाड़ी वासी तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि तेवाखर्क ग्रामीण पिछले 2 साल से लगातार सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस आंदोलन का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे ग्राम प्रधान संघ को वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीना शर्मा का समर्थन मिला है। उन्होंने कार्यालय पहुंचकर ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पंचायतों को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर करने में लगी है और साथ ही राज्य वित्त से जो 45% कटौती की गई है, ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। इस तरह की कटौती को बंद किया जाना चाहिए। तो वहीं प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से कांग्रेस बीजेपी सरकार के विरुद्ध हो गई है, जिसके चलते नई टिहरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा के नेतृत्व में मौजूदा सरकार के खिलाफ पुतला फूंका गया है। विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा कानून, किसानों की बहाली जैसे कई मुद्दों को लेकर किया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार केवल मुख्यमंत्री बदलने तक ही सीमित रह गई, जबकि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। इस पर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं बाजपुर के गांव नंदपुर टरका टोपा के एक युवक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद खाद्य पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता समेत ग्रामीणों से पूछताछ की। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान लोगों को राहत देने के लिए 3 महीने तक का निःशुल्क राशन दिया जाना था, लेकिन गांव में सट्टा कल्याण क्रेता की तरफ से राशन पर सेंधमारी की जा रही है, जिसको लेकर युवक ने शिकायत दर्ज करवा कर मांग की है। तो वहीं नैनीताल में पर्यटन सीजन को देखते हुए हल्द्वानी पुलिस ने जहां रूट डाइवर्जन का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तो वहीं एसपी देवेंद्र पिच्चा का ये कहना है कि पर्यटन को देखते हुए रूसी बाईपास से यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो लोग काला ढूंगी से आ रहे हैं उन्हें उस छोर पर रूसी बाईपास पर रोककर कैब से भेजा जा रहा है।
तो वहीं गर्मी के आते ही जहां गर्मी हर साल अपना विकराल रूप ले लेती है, तो वहीं पेयजल को लेकर आए दिन लोगों को आक्रोश शासन प्रशासन पर देखने को मिलता है। आपको ये बता दें कि इन दिनों हल्द्वानी के कई क्षेत्रों में ट्यूबवेल के खराब हो जाने से जल संस्थान इन क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव कर अधिकारी के कार्यालय में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सीडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट से 4 साल पहले निकाले गए करीब 300 कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनका साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। हरिद्वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे निकाले गए कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हरिद्वार सिडकुल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी कावड़ मेले को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने भी बयान जारी कर हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान गंगा जल लेने आने वाले श्रद्धालुओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई करने की बात की है, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्यमंत्री से कावड़ मेले को बहाल करने की मांग की है। वहीं आगामी 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय हासिल कर सरकार बनाने के मकसद से आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड में काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही सदस्यता ग्रहण अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने में जी जान से लगी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खटीमा में सदस्यता ग्रहण अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई और वहीं मौके पर मौजूद पार्टी की महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ा रही है, उसी तरह से हमारी उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं आम जनता बिजली के बिल में हो रही गलतियों को लेकर आए दिन बिजली के दफ्तर के चक्कर काटती रहती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी, समय पर बिजली का बिल नहीं मिलने को लेकर शिशुपाल रावत ने ये मार्च निकाला है। इसी कड़ी में शिशुपाल रावत ने कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि बिजली के बिल में मूल वृद्धि होने से उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वही रामनगर के गर्जिया मंदिर को अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। दरअसल कोरोना के चलते अप्रैल महीने में मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी होने के चलते इसे खोलना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर को 1 घंटे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में रोष देखने को मिला है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लोगों की भलाई के लिए ही किया है। तो वहीं केदारनाथ धाम की तर्ज पर उत्तरकाशी के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री सीसीटीवी कैमरे से जुड़ गए हैं। अब दोनों धाम में से फुटेज मिल रही है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग उत्तरकाशी के जिला कार्यालय और आपदा प्रबंधन से की जा रही है। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आपदा को ध्यान में रखते हुए दोनों धामों में 13 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, ताकि आपदा के दौरान गंगा और यमुना नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा सके। तो वहीं उत्तरकाशी में यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए जनपद मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक भवन तैयार किया गया है, जिसका पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मंत्रोच्चार कर उद्घाटन किया है। और ये कहा जा रहा है कि यातायात पुलिस का स्थायी कार्यालय इसी बिल्डिंग में संचालित होने वाला है। तो वहीं मौके पर कोविड नियमों का पालन करते हुए सीओ, प्रतिसार निरीक्षक समेत अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं नैनीताल में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बारिश हो नहीं रही है, जिसके चलते लोगों को आए दिन तपती धूप और साथ ही उमस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर 7 जुलाई और 8 जुलाई को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी का ये कहना है कि ज्यादा खतरा पहाड़ी इलाके में ही होता है, जिसके चलते सभी थानों में पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो
तो वहीं देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। इससे आसपास चहल पहल बनी रहती है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पर्यटकों के आने से वाहनों का जाम लगा रहता है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं शांतिपुरी में जुआ खेलते हुए 2 युवक में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोली बारी तक जा पहुंची, जिसके चलते गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को भर्ती करवा दिया है अस्पताल में। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश अभी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।